अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण आज ले रहे हैं। सूत्र नंबर 87 बात है अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला। अकिंचन एकाग्र जो अपने में रहता है, अपने में सिमट जाता है, संसार से उपराम होकर स्व में स्थित रहने वाला, स्वच्छंद अपनी स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता से विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, जिसके द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं, संशय रहित, कोई प्रश्न शेष नहीं रहा, आसक्ति रहित, कहीं राग नहीं रहा, और अकेला। अब वो अकेला विचरण होता है, एक अकेला। बुद्ध पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही सब भावों में रमण करता है, सब भावों में रमण करता है, वो पूर्ण। क्या कहते हैं, जहां आसक्ति है वहीं बंधन है। संसार, स्त्री, पुत्र, धन, नगर, देश, धर्म, जाति, वर्ण आदि संकीर्ण घेरों में मनुष्य आसक्ति तथा अज्ञान के कारण खुद से खुद बंधा है, स्वयं बंधा है, किसी ने बांधा नहीं है उसको, क्योंकि घेरा बना लिया ना अपने परिवार का, स्त्री पुरुष का, पुत्र का, अपना धन, ये मेरी संपत्ति, तो उस घेरे में अपने को सीमित कर लेता है जब मनुष्य, तो जीवन कैसा हो जाता है, बंधेला जीवन, अज्ञान के कारण, क्योंकि ये सब अज्ञान है। संसार, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि, इनके पीछे उसके निहित स्वार्थ है, जिनके कारण वह अपने को इन क्षुद्र घेरों में बंद कर देता है। अब देखो, क्षुद्र घेरे में, संकीर्ण घेरे में अपने को क्यों बंद करता है? कोई स्वार्थ है उसका, उसका कोई मकसद पूरा हो रहा है। वरना तो अगर देखा जाए, कोई भी इंसान कैसे रहना चाहता है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद रहना चाहता है, अपनी स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, लेकिन वो इस में बंध कर क्यों रहे, इस बंधन को क्यों ओढ़ के रखता है? क्योंकि उसका कोई स्वार्थ है उसमें। इन संकीर्णताओं में बंधकर मनुष्य स्वयं संकीर्ण हो जाता है, स्वयं भी संकीर्ण हो जाता है। आत्मा कैसी है? आत्मा तो विशाल है, लेकिन ये संकीर्णता का घेरा स्वार्थ के कारण जो हम बना लेते हैं, उससे हम स्वयं भी संकीर्ण हो जाते हैं, और दृष्टि भी संकीर्ण हो जाती है। सोचने का जो दायरा है वो भी हमारा सीमित हो जाता है, क्योंकि हम उतने तक ही सोचते हैं, अपना धन, अपना परिवार, अपने बच्चे, मैं खुद, बस। तो दृष्टि कैसी हो गई? सीमित हो गई। वो इनसे बाहर ना सोच सकता है और ना उस विराट को देख सकता है। कैसे देखेगा उस विराट को? इतना संकीर्णता में अपने आप को बंद करने के बाद कोई फुर्सत नहीं है मनुष्य के पास कुछ सोचने की, उसके बियॉन्ड, बस उतना ही। तो विराट डूब जाता है। कैसा हो जाता है उसका जीवन? वो पिंजड़े का पक्षी बनकर अपने पिंजड़े में ही फड़फड़ाता रहता है ना? देखते हैं ना हम संसार में, मनुष्य उसी तरह गोल 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 घूमता घूमता, चाहे कितना भी परेशान हो रहा हो, फड़फड़ा रहा हो, वहीं अपने प्राण दे देता है और उसी में प्राण दिया। वो खुले आकाश में कभी उड़ान नहीं भर सकता। जो एक मौज है इस सृष्टि में आने के बाद की, मनुष्य शरीर पाने के बाद की, उस आत्मा की स्वतंत्रता की, वो मौज, वो उड़ान वो ले नहीं पाता इस संकीर्णता के कारण। उसे कैसे ज्ञात हो सकता है कि सृष्टि में अन्यत्र भी सौंदर्य है? वो अपने ही दायरे में सब कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन जो सौंदर्य है उस परमेश्वर की सृष्टि का, जो परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए, बोला ना, तुम जाओ इस बगीचे में सैर करो, लेकिन इस बगीचे के सौंदर्य का तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं है। उस
जीव को, जो अपना एक संकीर्ण दायरा बना के उसी में फड़फड़ाता रहता है। ऐसे व्यक्ति को कैसे ज्ञात हो सकता है कि सृष्टि में कहीं और भी सौंदर्य है? इसी प्रकार संकीर्ण मान्यताओं, संकीर्ण विचारों, संकीर्ण सिद्धांतों और नियमों से बंधकर मनुष्य छोटा हो जाता है, किंतु अहंकार इतना हावी होता है उसके ऊपर कि इनमें भी वह अपने को महान समझता है। देखते हैं ना, अपने जीवन से भी हम देख सकते हैं कि जो हम उपलब्धियां करते हैं, मैंने ये बनाया, मैंने वो किया, मेरा बेटा ये, मेरी बेटी वहां, ये वो, क्या क्या गिनते हैं देखो हम अपना, और अपना ही इस गिन गिन को ये किस लिए गिन रहे हैं? अहंकार के कारण। मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतनी गाड़ियां, तो इन सबको अहंकार के वश गिन गिन कर हम अपने को, है तो हम छोटे लेकिन महान समझते हैं। इसके ठीक विपरीत ज्ञानी की स्थिति होती है। ज्ञानी कैसा होता है? वो तो अपने को इन सब बंधनों से मुक्त कर लेता है। बड़े में बड़ा बंधन क्या है? मैं मेरा। पहले तो वो शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी है ना, आत्मा में ज्ञानी मीन्स जिसकी आत्मा में स्थिति हो गई। और जब मैं से मुक्त हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, तो मेरा नाम की भी कोई चीज नहीं बची, तो सभी बंधन से मुक्त हो गया। वो खुले आकाश में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने वाला होता है। वो द्वंद रहित होकर परम आनंद में रहता है। आनंद तो कहाँ है? जहां द्वंद नहीं। जहां द्वंद है, गर्मी में कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी लाभ है कभी हानि है, तो लाभ है तो सुख है, हानि है तो दुख है। तो आनंद कहाँ है? आनंद तो जब ये द्वंद समाप्त हो जाते हैं। आनंद परम है। ऐसा व्यक्ति ही संशय रहित होता है, अपने को अकेला और अकिंचन मानता है। उसकी मान्यता क्या हो जाती है? मैं अकेला, आत्मा करके मैं है? मैं एक अद्वितीय, अकिंचन, अपने में एक सिमटा हुआ संसार। ये बाहर का विस्तृत संसार जो हम फैला लेते हैं, वो उसको समेट लेता है और फिर अपने में एक शाहूकार जैसे शहंशाह, पृथ्वी का शहंशाह होकर रहता है। ऐसा अकेला, और इसी से सबका हो जाता है और महान हो जाता है। देखो, सबके, हम सबके हो जाएं, इसका ये राज है ज्ञानी के जीवन। आसक्ति होने से थोड़े में जब हम बंध जाते, आसक्ति का मतलब कुछ अपनी गिनी चुनी स्वार्थ की चीजों में जब हम आसक्त रहते हैं, चाहे वो हमारे लोग हों, चाहे हमारा धन पदार्थ संपत्ति हो, तो आसक्ति होने से मनुष्य कैसा हो जाता है? क्षुद्र हो जाता है, छोटा हो जाता है और उस क्षुद्र से बंध जाता है। ज्ञानी आसक्ति रहित होने से विराट का सुख, जैसे बोला ना, वो तो सृष्टि का शहंशाह हो जाता है। वह सभी भावों में रमण करता है। शरीर से बंधा हुआ अज्ञानी शरीर सुखों के भोगों को ही भोग पाता है, किंतु जो आत्मज्ञानी है ना, वो सृष्टि के महान भोगों को भोगता है। सभी भावों में रमण करता है। मैं अब कुछ ऐसा नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं। जो सामान्य व्यक्ति है, वो जो शरीर से बंधा हुआ है, वो तो शरीर के सुखों के भोगों को ही भोगता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी है, वो तो सृष्टि के महान भोगों को भोगता है। सृष्टि के महान भोग कौन से? ये विराट, ये विशाल परमात्मा का जो स्वरूप है, साकार रूप से, निराकार रूप से, उसकी स्थिति तो उसमें होती है, वो उसको भोगता है। इसलिए कहते हैं ना, जो ज्ञानी है वो महाभोक्ता है। शरीर सुख तो छोटा है, क्षुद्र है, आत्म सुख विराट है, इसलिए वो तो महाभोगी कहलाता है। आत्म सुख में क्योंकि वो रमण करता है, इसलिए उसको बोला
कि आत्म सुख क्योंकि विराट है, जिसमें ज्ञानी रमण करने वाला है, तो वो तो सब भावों में रमण करता है। सब भावों में सारे भाव कहाँ हैं? इस विराट में। और ज्ञानी उसमें क्योंकि रमण करता है, तो इसलिए कहा कि ज्ञानी ही सब भावों में रमण करता है। इसी क्रम में अगला सूत्र देख रहे हैं, अनुवाद है, जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है। ममता मीन्स मेरा, अब मेरा नाम का उसके लिए कुछ नहीं रहा, तो फिर अंतर भी नहीं रहा मिट्टी, पत्थर और सोने में। उसकी ममता नहीं है ना कि मेरा कुछ है, तो किसकी वैल्यू करेगा और किसकी कीमत कम करेगा, सब बराबर हो जाता है। जिसके हृदय से की ग्रंथि टूट गई है, जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, मतलब द्वंद्व खत्म हो गए हैं, और जिसका रज और तम धुल गया है। रज से क्या होता है? रजोगुण बहुत हाफाधाफी में लगाता है, संसार में प्रवृत्ति कराता है। तम अज्ञान का प्रतीक है, बिल्कुल मनुष्य को नीचे गिरा देता है। तमो आलस्य, निद्रा, क्रोध, अकर्मण्यता। अब जिसका रज और तम धुल गया है, ऐसा धीर पुरुष ही शोभता है। व्याख्या ले रहे हैं, मनुष्य कैसा है? बीमार है, रुग्ण है। वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी भीतरी है, अंदर की है। बाहर से कोई तंदुरुस्त दिखता है, बहुत स्वस्थ, लंबा चौड़ा, लेकिन असली बीमारी कहाँ है? वो तो अंदर है। उसकी भी तो दवा पीनी पड़ेगी। शरीर में कोई रोग हो जाता है तो दवा पीने से ही जाता है। भीतर बीमारी हो गई तो उसकी भी दवा पीनी होगी, तभी वो बीमारी दूर होगी। बाहर बाहर से उसका लेप करने से कुछ नहीं होगा। बाहर से लेप से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर जो हम आंतरिक बीमारी की बात कर रहे हैं वो है अज्ञान। तो वो कह रहे हैं कि बाहर लेप करने से कुछ नहीं होगा, मीन्स कुछ लोग बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, शास्त्रों और उपदेशों को सुन लेते हैं, उनको अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं शास्त्रों और उपदेशों से कुछ नहीं होगा। ये तो जैसे बाहर से एक लेप लगा लिया। ये शास्त्र और उपदेश जो है ना, ये तो जैसे डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रेस्क्रिप्शन है, उनसे ज्यादा नहीं है। अब प्रेस्क्रिप्शन को लेके घूमते रहो और दवाई ना खाओ जो डॉक्टर ने लिखी, तो बीमारी कैसे जाएगी? ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ लिया, उससे काम नहीं बनेगा। जैसे एनासिन का फॉर्मूला जान लेने से सिर दर्द जाएगा नहीं, पानी कैसे बनता है ये जान लेने से प्यास बुझेगी नहीं, उसे भीतर लेना पड़ेगा। एनासिन की गोली को अंदर लेना पड़ेगा, पानी को अंदर पीना पड़ेगा, तभी प्यास बुझेगी, तभी सिर दर्द जाएगा। इसी प्रकार वस्तुओं का मूल्य कैसे है, किस कारण से? हम किसी चीज की कीमत किस कारण से करके बैठे? ममता के कारण। मेरा, जब तक ये मेरा पड़ा है तो कपड़े छोड़ देने से, राख लपेट लेने से, भूखे मरने से या कुटिया बनाकर रहने से ममता का छूटना आवश्यक नहीं है कि छूटी जाए। जब तक भीतर ममता है, वस्तुओं में भेद ज्ञात हो, भेद बुद्धि रहेगी जब तक मेरा है। भेद बुद्धि कैसे? सोना सोना लगेगा, पत्थर पत्थर लगेगा। सोना, पत्थर और मिट्टी में भेद मालूम होगा। सोना मूल्यवान ही इसीलिए मालूम होता है कि उसके प्रति ममता है, मोह है, अन्यथा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है? आवश्यकताएं पूरी करना आसक्ति नहीं है। अब यहां हमें अपनी समझ को बहुत सुलझा के आगे बढ़ना है। कभी भी शास्त्र के किसी वचन को गलत ना ले ले। तो शास्त्र एक सावधानी ये भी बता रहा है कि जीवन में हम अपनी आवश्यकताएं पूरी अगर करते हैं तो वो आसक्ति नहीं है, ना बुरा ही है, किंतु आसक्ति इतनी हो जाए कि आसक्ति के कारण हम अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह करने लग जाएं। परिग्रह याद है ना? जरूरत नहीं है, इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसको परिग्रह कहते हैं।
अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह करना बुरा है। कई व्यक्ति मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का परिग्रह आवश्यकता पूर्ति हेतु ना करके, पता जितनी जरूरत है उतनी पूरी ना करके अहंकार तृप्ति के लिए करते हैं। मकान है, एक बना लिया, दो बना लिया, लेकिन 4, 5, 8 कोठियां होनी चाहिए। उनका अहंकार तृप्त होता है कि दुनिया जाने मैंने इतनी संपत्ति खड़ी कर ली, दुनिया जाने मैंने इतनी गाड़ियां खरीद ली, मेरे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी। तो ये अहंकार तृप्ति हेतु करते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती कई बार को। ये क्या चीज है, इस बीमारी को हमें समझना है। आज अगर हम इस बीमारी को समझ लें कि जीवन में हम आवश्यकता पूर्ति के लिए कर रहे हैं या अहंकार तृप्ति के लिए कर रहे हैं। अहंकार तृप्ति के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, माना दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो ये मानसिक रुग्णता है, बीमारी है, जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि का मापदंड ये वस्तुएं मानते हैं। ये लोग जो है इन वस्तुओं को मानते हैं कि इतना मेरे पास सब कुछ होगा तो समाज में मेरा इतना सम्मान होगा, इतनी प्रतिष्ठा होगी। निज की श्रेष्ठता ना होने से ही, क्योंकि स्वयं में एक श्रेष्ठता नहीं है, तो वो अपनी श्रेष्ठता को दूसरों के सामने किस प्रकार से बनाते हैं? इन वस्तुओं द्वारा। वस्तुओं द्वारा वो अपनी श्रेष्ठता बताना चाहते हैं। किंतु ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है, उसमें मानसिक रुग्णता नहीं होती, वो स्वस्थ इंद्रिय होता है। स्वस्थ इंद्रियां हैं उसकी, इसलिए उसकी हृदय ग्रंथि खुलती है। हृदय ग्रंथि मीन्स द्वंद। अब उसके अंदर कोई गांठ नहीं है। द्वंद्वों के कारण हमारे हृदय में ग्रंथियां जन्म ले लेती हैं, जिनके कारण हम संकुचित हो जाते हैं, क्षुद्र हो जाते हैं। ज्ञानी का जो रज और तम है, क्योंकि हृदय ग्रंथि खुल चुकी है, संशय मिट चुके हैं, उसका रज और तम धुल चुका है, और क्या बचा है उसके अंदर? शुद्ध सत्व बचा है। इसीलिए वो ममता रहित, आसक्ति रहित और निर्बंध हो जाता है। अतः उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोने में भेद नहीं दिखाई देता। ऐसा आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष ही शोभा देता है। जीवन है वास्तविक मायने में तो ज्ञानी का ही है। बार बार वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति ही शोभा देता है। हमारा भी जीवन सही हो ना, जिधर जाओ, जिधर बैठो, जिससे भी संपर्क हो तो शोभायमान हो। इसी क्रम में अगला सूत्र लीजिए, अनुवाद है। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है। व्यवधान होते ना, बाधाएं, शंकाएं, जो सर्वत्र, कहीं भी अब उसके लिए कोई व्यवधान नहीं, कोई रुकावट नहीं है उसके जीवन में, क्योंकि वो मुक्त है, उदासीन है, न्यूट्रल है, अपना पराया सब संभाल, वही तो उदासीन। और जिसके हृदय में अब कोई वासना भी नहीं बची, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसी के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। व्याख्या ले रहे हैं, वासना से ही इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाएं कितनी है? अनंत है, वो तो कभी भी पूरी की नहीं जा सकती। ऐसा वासना युक्त व्यक्ति सब कुछ पाकर भी कैसा रहता है? अतृप्ति रहता है। इच्छाएं पूरी होती हैं, नई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं, यही तो अतृप्ति है। इतिहास में बहुत बड़ा उदाहरण है सिकंदर का। सिकंदर संसार विजय करके भी जब मरा तो कैसा मरा? अतृप्त ही मरा। अतृप्त ही मरते हैं, लेकिन इसकी वासना नष्ट हो गई, जो भीतर से खाली हो गया, वो जो कुछ है उसी में तृप्त है। भीतर वासना जो मिला है बहुत है, पर्याप्त है, और ना भी हो तो भी वो तृप्त है।
जो कुछ है उसमें भी तृप्त है, कुछ ना हो तब भी उसकी स्थिति कैसी है, तृप्ति की, वो तृप्त है। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे, राजमहल में रहते थे, तो राजकुमार होकर तृप्त नहीं थे, तभी तो चले गए महलों को छोड़ के। किंतु ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वासना हो गए, वासना रहित होकर वो तृप्त हो गए। तो तृप्ति कब मिलती है, जब और ज्ञान मिलने का क्या आशय है, वासना रहित। जितनी वासना है वो हमेशा व्यवधानों में ही उलझा रहता है, वो जीवन की बाधाओं को, उलझनों को ही सुलझाता रहता है, उसके व्यवधान कभी समाप्त नहीं होते मरने दम तक। किस व्यक्ति की बात हो रही है, जितनी वासना है, उसको समाधान मिलता ही नहीं, मिल भी जाए तो एक व्यवधान का समाधान मिलता है, दूसरा व्यवधान उसको खड़ा दिखाई पड़ता है सामने। जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने से व्यवधान मुक्त हो जाए। देखो ये हमारे लिए उलझन, हमारे जीवन की उलझन है, हमारे जीवन के व्यवधान कब समाप्त हो, हमें कब मुक्ति मिले, जब हम वासना मुक्त हो। हम बाहर से उलझनों को सुलझाते रहते हैं, बाधाओं से जूझते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता कि ये बाधाएं बार बार मेरे जीवन में, ये व्यवधान क्यों आ रहे हैं, मैं अपने आप को उलझा हुआ क्यों मत पाता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर में वासना। काम हमें भीतर से शुरू करना है, करते हम बाहर रहते हैं, इसलिए उसका कोई अंत नहीं होता। वासना, क्योंकि वासना भीतर है, वासना बाहर नहीं है। वासना मुक्त, वासना मुक्त ज्ञानी, वासना मुक्त होने के कारण ही व्यवधान मुक्त हो जाए। तो ज्ञानी के जीवन को हमें सीखना है, यदि हम अपने दुखों को सदा के लिए समाप्त करना चाहते। जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप, सबका समाधान मिल जाता है, वो शांत हो जाता है। इसकी बात हो रही है, वासना मुक्त ज्ञानी की बात। वासना मुक्त ज्ञानी का जीवन कहता है उसके जीवन में अब कोई भटकाव नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई दौड़ धूप नहीं है, वो शांत है। कुछ है तो उसका समाधान भी उसको मिल चुका है, और समाधान क्या है, वो है उसके भीतर की शांति, वो है उसके भीतर की तृप्ति। वो शांत हो जाता है, वासना मुक्त होने से वो तृप्त हो जाता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है, सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, वह निर्ग्रंथ हो जाता है, सहज हो जाता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वह पूर्ण हो जाता है। चलते फिरते भी ऐसे लगता है कोई दिव्य रोशनी आगे बढ़ रही हो, शरीर में होते हुए भी इतना दिव्य हो जाता है। इसीलिए बोला ना, ज्ञानी शोभा देता है, जहां भी जाए शोभायमान। ज्ञानी पूर्ण हो जाता है, शूद्र को पकड़ने वाला उसी से बंध जाता है। शूद्र को इस जगत की छोटी छोटी चीजों में जो हम बुद्धि कर लेते हैं, यही तो है शूद्र को पकड़ना। शूद्र को पकड़ते हैं तो हम ही तो बंध जाते हैं उससे, और ऐसा व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो शास्त्र हमें शुद्रता से विराट की ओर लेके चल रहा है। आंखें खोलें, आज जागे, गहरी और लंबी नींद से शास्त्र जगाता है कि तू शूद्र को पकड़ के बैठा है, देख विराट, और उन्मुक्त होकर स्वच्छंद जीवन जी। खुले आकाश में पंछी की तरह उड़ना सीख, यही शास्त्र का प्रकाश है। हम अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं, खाली अक्षरों को पढ़ें और सुने नहीं, कीमत करें इस शास्त्र पर। इसी क्रम में अगला सूत्र देखिए, अनुवाद है, वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता। गीता में भी एक श्लोक है ऐसा,
वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है? मना जो व्यक्ति जानते हुए भी नहीं जानता, देखते हुए भी नहीं देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, वो कौन हो सकता है? वो केवल वासना रहित पुरुष ही हो सकता है। व्याख्या देखते हैं और स्पष्ट होगा। ज्ञानी और अज्ञानी के जानने, देखने और बोलने में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी अहंकार और वासना से ग्रस्त होता है, वो अपने ही स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, जिससे उसके जानने, देखने और बोलने में क्या आ जाती है? संकीर्णता आ जाती है, क्षुद्रता आ जाती है। उसका दायरा सीमित होता है जानने, देखने और बोलने का, उसमें उदारता नहीं होती। वो अहंकारवश जिसे नहीं जानता है उसके भी जानने का दावा करता है। हर इंसान क्या शो करता है? मैं जानता हूं, आई नो। कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर क्या पड़ा है? आई नो, मुझे मालूम, मुझे ज्यादा अच्छा पता, मुझे तुझसे ज्यादा मालूम है, तू मेरी सुन। ये क्या है? ये अहंकार है। जो चीज उसे नहीं भी पता उसको भी जानने का वो दावा करता है। जिसे वो नहीं देखता उसके भी देखने का दम भरता है। जैसे आत्मा और परमात्मा को उसने ना जाना है ना देखा है, किंतु उसकी सत्यता की रोज दुहाई देता है। क्या? कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग नरक है। तुम परमात्मा को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, नरक जाओगे, आदि आदि निरंतर बातें कहता ही रहता है। कौन? अज्ञानी। जबकि ज्ञानी ने तो सब कुछ, वो तो पूर्ण है, वो तो वहां पहुंच चुका है जहां पहुंचने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, वो सब कुछ जान लेता है। फिर भी कहता है, क्या कहता है? मैं कुछ नहीं जानता। माना उसको अहंकार नहीं है ना अपनी पूर्णता का। वो सब कुछ स्पष्ट प्रत्यक्ष देखता हुआ भी क्या कहता है? स्पष्ट और प्रत्यक्ष क्या देख रहा है? वो स्पष्ट और प्रत्यक्ष देख रहा है कि ये सब संसार मिथ्या है। फिर भी कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता। वो मौन में आ जाता है क्योंकि उसने सच को जान लिया। उसकी स्थिति सच में हो गई। जिसकी स्थिति सच में हो गई ना, वो वास्तव में चुप हो जाता है। उसको अंदर से लगने लगता है, क्या बोलूं, बोलने के लिए क्या है, क्योंकि कुछ सच नहीं है। वो बोलता भी है, कभी बोलता भी है, तो उसमें दुराग्रह नहीं होता, मीन्स उसका कोई आग्रह नहीं होता। वो अपनी बात को ऊपर नहीं रखता कि मैंने जो कहा वही ठीक। उसके बोलने में दुराग्रह नहीं होता क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है कि मैं कुछ जानता हूं। उसमें दुराग्रह इसलिए नहीं होता क्योंकि वो वासना और अहंकार रहित है। ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वाकई बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे ज्ञानी। जिस ज्ञानी की बात, इस ज्ञानी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे परम ज्ञानी के विवरण इन कर्णकोरों से सुनने को मिल रहा है। दर्शन तो महान होते ही होते हैं, ऐसे महान दिव्यात्माओं के, जिनके विषय में शास्त्र हमें अवगत करा रहा है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।